बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में आपको बहुत ही काम की बातें बताऊँगी। एक ऐसी किचन की सफाई के लिए जादुई चीज़ दिखाऊँगी जिसे इस्तेमाल करके तो शायद आप जो है वाक़ई में खुश हो जाएँ। और हो सकता है कि मेरी बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं वो इसको यूज़ भी करती हूँ। तो ये है वो जादुई चीज़ लेमन मैक्स, और ये इसके साथ है टूथब्रश। अच्छा, मैं कभी भी अपने टूथब्रश जब वो हो जाते हैं ना, डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो मैं उन्हें कभी फेंकती नहीं हूँ और मैं उनको संभाल के रख लेती हूँ। हाँ, बशर्ते कि उनकी हालत ख़राब ना हुई भी हो, वो हालत में सही हो। मतलब जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम इतने ख़तरनाक तरीके से ब्रश करते हैं कि उनके ब्रेसर जो है सारे बेचारे फट जाते हैं। लेकिन ये मेरा जो ब्रश है ये मतलब थोड़े दिन पहले ही मैंने डिस्कार्ड किया और ये तकरीबन महीना ही चला होगा। तो मैं महीने में अपने ब्रशेज़ वगैरह चेंज कर देती हूँ, बच्चों के और अपने सब बड़ों के। तो ये है लेमन मैक्स और ये बड़ी जादुई चीज़ है। कहने को तो इसकी अहमियत कुछ भी नहीं बेचारे की, और लेकिन मैं अपने घर में अपनी ग्रॉसरी में ज़रूर लेकर आती हूँ जब भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए जो है ना ये बहुत अहम है। तो इससे आज मैं आपको दिखाऊंगी किस किस तरह से मैं क्या क्या चीज़ें साफ़ करती हूँ और ये किस किस काम आता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें, टिप नंबर वन ये है कि ये चाय के कप जो है ये हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। और ये पहले तो मैं बता दूं कि ये गंदे इसलिए हैं कि मैंने वीडियो शूट करनी थी, वीडियो बनानी थी कि मैं किस तरह से इनकी सफाई करती हूँ, तो इसलिए इनको जो है मुझे कसदन जो है वो गंदा करना पड़ा, वरना मेरे कप्स इतने गंदे होते नहीं हैं। क्योंकि मैं फिर क्या साफ़ करके दिखाती, इसलिए मुझे इन कप्स को जो है थोड़े दिनों के लिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम इसमें चाय बनाते रहते हैं तो इसमें चाय का स्टेन जो है ना बैठ जाता है। और वैसे भी ये वाइट कप है तो इसमें बहुत ज़्यादा नुमाया होता है। तो मैंने कहा मैं आपको क्लीन करके बताती हूँ कि मैं किस तरह से ना ये मैक्स पावर के साथ जो है पाउडर के साथ इसको क्लीन करती हूँ। तो देखें, ये थोड़ा सा मैंने डाला है और टूथब्रश से जो है इसकी सरफेस को अच्छी तरीके से रगड़ दिया है और अंदर भी जो है इसी तरह से स्कॉच ब्राइट से इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। क्योंकि चाय बना बना के ना इसमें ना अंदर ना बहुत निशानात बैठ जाते हैं जो कि बहुत गंदे लगते हैं और ना प्रेजेंटेबल भी नहीं लगते। तो अब आप वाज़ेह फ़र्क देख लें। ये देखें, नीचे से देखें इनकी कंडीशन की जो यूज़ हुआ हुआ है उसका हाल देखें, और ऊपर शाइनिंग भी देखें कितनी अच्छी आ गई। वो वाइट लग रहा है, ये मैला मैला सा लग रहा है, और देखें और देखने में भी कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो है ना कमाल की टिप। अच्छा, इसी के साथ हम आते हैं टिप नंबर 2 पे, और ये है चमचों के स्टैंड। तो चम्मच का स्टैंड में जो है ना, जब हम चमचे रखते रहते हैं ना तो वो पानी जो उनमें से निथरता है और वो अंदर जाके जो है ना ये इस तरह से गंदा सा और चिकना सा पानी इसमें बैठ जाता है, जमा हो जाता है, जिससे ना बदबू भी बहुत बुरी आती है। और फिर वही बात है कि हम खाने पीने की चीज़ों को तो इतना गंदा गलीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका भी हमें जो है ना तकरीबन हफ्ते में, या हफ्ते में नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन इसको जो है सफाई इसकी मैं करती हूँ। तो इसको भी मैं स्कॉच ब्राइट की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, और इसको भी ब्रश से पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि जालियाँ हैं और जालियों में जो है मैल मिट्टी वगैरह भी होती है, सब कुछ होता है, तो ये घुस जाती है। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा अंदर से अगर ये टूथब्रश से वो साफ़ कर दें तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो देखा आपने, है ना टूथब्रश कितने कमाल की चीज़, और इससे कितनी सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अब इसी तरह से ये चमचों की जो स्पून रैकेट रहे, ये नीचे से जब इसमें पानी जमा होता है ना तो अजीब सा ना चिकना चिकना सा पानी हो जाता है इसमें, जो कि बहुत गंदा लगता है। तो इसको भी ब्रश से अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे तो ये बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और अगर आपके पास इस तरह का वो है स्पून रैक है जिसके नीचे इस तरह से कोई ट्रे या कोई प्लेट होती है, तो उसको तो तकरीबन जो है हर 2 से 3 दिन के अंदर ज़रूर धो के साफ़ करा करें, क्योंकि जो है ना फिर वो अजीब सा हो जाता है। फिर उसी में हम चम्मच रख रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर बच्चों को तो पता ही नहीं होता ना, वो तो समझते हैं कि ये रैक में रखा हुआ है, धुला हुआ है, तो हम खा लें। तो इस वजह से बड़ी एहतियात करनी पड़ती है किचन की और खाने पीने की चीज़ों में। तो ये देखें, माशाल्लाह से मेरी दोनों चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई हैं। अब इसमें जो मैं अपने सारे स्पैचुलास रखती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और दूसरे वाले जो है मेरे स्पून का रैक है, तो उसमें मैं टी स्पून, टेबल स्पून, फोर्क और नाइफ़ वगैरह ये चीज़ें रखती हूँ। तो दोनों चीज़ें मेरी साफ़ सुथरी हो गई हैं और इतनी अच्छी चमक भी जाती हैं और साफ़ भी हो जाती हैं। तो ये लेमन मैक्स पाउडर जो है ना, है तो कीमत में बहुत सस्ता, लेकिन काम में जो है ना बहुत महंगा है, यानी कि सारे काम इतनी आसानी से कर देता है कि आपको बहुत आसानी हो। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। तो ये चूल्हा तो हम रोज़ाना खाना बनाने के बाद साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो उसके ऊपर की दीवार होती है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये दीवार भी देखें, इस पे आपको तेल के निशान भी नज़र आ रहे होंगे, और ये कल सालन बनाया था तो इसको भी। तो इस दीवार को भी वैसे तो जब भी चूल्हा साफ़ करें, चूल्हा तो डेली बेसिस पे ही साफ़ होता है, तो उसके साथ एक हाथ इस पे भी लगा दिया करें। लेकिन अगर ना हो तो 2 से 3 दिन में जो है इस तरह से इस पे भी स्कॉच ब्राइट को गीला करके लेमन मैक्स पाउडर इस पर डालें और उसको अच्छी तरीके से रगड़ दें, और ये इतनी साफ़ सुथरी और शाइनी हो जाती है। और मेरे तो टाइल वाइट हैं तो इस पर तो ज़्यादा नुमाया होता है, अगर कोई भी एक सालन का धब्बा या घी तेल का धब्बा पड़ा हो
तो इसलिए मुझे तो बहुत एहतियात के साथ जो है ना इसको रोज़ाना जब मैं चूल्हे साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़रूर दीवार साफ़ करनी पड़ती है। तो मैं इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ ताकि किचन मेरा साफ़ सुथरा लगे। और आजकल तो किचन वैसे भी अमेरिकन किचन है, ओपन किचन होते हैं, तो लाउंज के साथ ही आपका पूरा किचन नज़र आ रहा होता है, तो उसमें ज़रा सी गंदगी जो है बहुत मायूब लगती है कि कोई देखे तो बोले इनके घर में बहुत गंदगी है। तो इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। और इस पर हल्का सा वाइपर लगा दें तो जो कपड़े से पानी के निशान पड़ते हैं ना, स्टेन पड़ते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं। अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो ये ग्लास का रैक, इसमें भी हम पानी के ग्लास रखते हैं और जब वो उनको उल्टा करके रखते हैं ना तो वो पानी जब गिरता है तो वो पानी से उस पर धब्बे पड़ जाते हैं। और अगर कलर उनका हल्का हो तो वो वाज़े तौर पे नज़र आते हैं, क्योंकि डार्क कलर तो फिर चीज़ों को छुपा लेता है, लेकिन जो लाइट कलर होता है वो तो चीख चीख के बताता है कि मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ। तो इसलिए इसको भी इसी तरीके से जो है लेमन मैक्स पाउडर डाल के और ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे इसको। और ये ब्रश से देखें ये फ़ायदा ये है कि ये जो है ना हर छोटी से छोटी जगह पे चला जाता है। जैसे अब ये है, अब यहाँ पर मैं अपना हाथ से करना चाहूँ तो मेरा हाथ यहाँ तक नहीं जाएगा, या कोई और ब्रश लूँगी तो वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ब्रश बड़ा होगा और सही से सफाई नहीं करेगा। लेकिन टूथब्रश ऐसा एक मेरेकल कह लें कि सफाई के लिए होता है कि इसको हम छोटी से जो छोटी जगह पे भी ना बहुत ईजिली जो है ब्रश कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से जो है देखिए सारी तरफ से जो है ये मेरा ग्लास का स्टैंड जो है वो धुल चुका है और एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और ये ऑफ वाइट होने की वजह से ना ये भी मुझे रोज़ाना डेली बेसिस पे ही धोना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी गंदा हो ना तो बहुत बुरा लगता है। तो ये देखें साफ़ सुथरा हो गया एकदम। इसके साथ हम आते हैं टिप नंबर 5 पे। अच्छा, जब हम किचन के सारे काम कर चुके होते हैं ना, रात में या दिन में भी, जब भी हम किचन को वाइंड अप कर चुके होते हैं, तो इस तरह से ना हमारे ना काउंटर टॉप पे या स्लैब पे पानी पड़ा हुआ होता है। और हम इसे जब कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो पानी जो है ना साफ़ होने की बजाय और जो है ना गीला गीला सा रह जाता है, और उस पे ना पानी के सूखने के बाद पानी के धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि ना ऐसा लगता है कि जैसे हमने सफाई की नहीं और पानी पड़ा पड़ा खुद ही सूख गया। तो इसका हल ये है कि आप कभी भी कपड़ा इस्तेमाल ना करें। इसके लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सस्ती सी, वो है ये वाइपर। ये छोटू सा वाइपर आपको किसी भी सुपरमार्ट में आराम से मिल जाएगा। तो आप ये वाइपर ले लें, और ये 250 रुपये का मैंने ख़रीदा था ये वाला वाइपर। और इससे देखें आप जो है अपना काउंटर टॉप जो है वो क्लीन करें, और ये देखें ना पानी के निशान है ना कुछ। और जब दोबारा आप किचन में आएंगे तो उस वक्त भी आप देखेंगे कि आपका काउंटर टॉप एकदम साफ़ सुथरा और कोई उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेन नहीं है, कोई ज़र्रे नहीं गिरे हुए खाने पीने के, या पानी नहीं गिरा हुआ। तो ये भी है ना कमाल की टिप। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके साथ ही जो है हम आते हैं टिप नंबर 6 पे, जो कि रोज़मर्रा डेली कामों के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा सिंक। तो जब हम सारे काम कर चुके होते हैं, सफाई कर चुके होते हैं, तो हम अपने सिंक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी में हमारे बर्तन धुलते हैं और रखे जाते हैं। तो इस सिंक की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए इसमें भी मैंने यही लेमन मैक्स पाउडर डाला है, और ये स्टील वूल की मदद से अच्छी तरीके से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। और इससे इतना अच्छा साफ़ हो जाता है ना कि आपको कोई लिक्विड बनाने की या कोई ऐसी दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई लिक्विड बना रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा पाउडर डालें और अच्छी तरीके से इसको रगड़ दें, क्योंकि इसमें लेमन मैक्स के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं ना, वो बहुत अच्छी सफाई कर देते हैं। और साथ ही मैं जो है ना अपने सिंक में ना बास्केट ज़रूर रखती हूँ कि ज़्यादा जो कचरा होता है ना, जो प्लेट्स वगैरह का कचरा हम डाल देते हैं तो वो सारा इसके अंदर, वरना वो सारा जो है इसमें अंदर नाली में जाता है और नाली ब्लॉक कर देता है, और जो कि बड़ा मसला होता है। तो इसलिए जो है ना अपने सिंक में एक बास्केट ज़रूर रखा करें, जो कि आपका सारा कचरा जो है उसी के अंदर रह जाए, और आपका जो सिंक है वो एकदम साफ़ सुथरा रहे, और उसमें कोई भी, और फिर खाने पीने के ज़र अच्छे भी नहीं लगते किस तरह से नालियों में जाएँ। तो एहतियात क्या करें, और उसमें जो भी अगर चावल के रोटी के ज़र हों तो उन्हें उठा के परिंदों को डाल दिया करें। तो ये देखिए मेरी बास्केट, इसको भी जब मैं किचन अपना साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, तो इसको भी रोज़ाना डेली बेसिस पे जो है साफ़ करती हूँ मैं धो के इसी तरह से। और इस पर भी मैं साफ़ सुथरा करने के बाद सारा इसमें से जो खाने पीने का सामान होता है उसको निकाल के अलग रख देती हूँ, ताकि बाहर परिंदों को डाल सकूँ। और इस पर भी इसी तरह से पाउडर डाल के और टूथब्रश से अच्छी तरीके से इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये सिंक में रखी हुई होती है तो गंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और बहुत गंदी खुद ही को बहुत गंदी मालूम हो रही होती है। तो कोई देखे तो फिर उसको भी बहुत मायूब हो कि शायद ये बहुत गंदे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें अपने पास रखते हैं। तो खैर बहरहाल मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये देखें हो गई ना सफाई कितनी अच्छी साफ़ सुथरी। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी,
और आपके सिंक के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कोई आपने रैक वगैरह या चीज़ें लगाई हुई है तो उनको भी अच्छी तरीके से साफ़ करके धो के और उनको भी रख दें। और इस स्कॉच ब्राइट जो है मैं सफाई के लिए अलग रखती हूँ और बर्तन धोने के लिए मेरा अलग होता है। दोनों अलग अलग होते हैं मेरे। और अच्छी तरीके से वाइपर को भी धो के और सारी चीज़ें धो के जो है साफ़ सुथरा करके, तो फिर ये डेली मेरी रूटीन है रात की कि मैं इसी तरीके से अपना किचन साफ़ करती हूँ और फिर जो है अपने मतलब जैसे काम से फ़ारिग होती हूँ। तो यकीन है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।